प्रणाम भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काल भैरव की कथा। काल अष्टमी की कथा। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। इसलिए वैशाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कम आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या, देवता तक इससे न बच सके। काल भैरव को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। वे रुद्रावतार कहे जाते हैं। वे शिव के सबसे उग्र रूप हैं। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण में काल भैरव को शिव का स्वरूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कंस बताई गई है। आइए अब हम आपको काल भैरव की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मादेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहाँ पर वे ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा है और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक है। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। काल भैरव की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको काल भैरव का गायत्री मंत्र बताते हैं, जिसे सुनने मात्र से और बोलने मात्र से घर में दरिद्रता दूर होती है। ओम काल कलाय विघ्नहे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। श्री भैरव देव जी की आरती। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, जय काली और गौर
देवी कृत सेवा जय भैरव देवा। तुम ही पाप उदारक दुख सिंधु तारक, भक्तों के सुख कारक भीष्ण वपुधारक जय भैरव देवा। वाहन श्वान विराजत कर त्रिशूलधारी, महिमा अमित तुम्हारी जय जय भयहारी। ओम जय भैरव देवा। तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे, चौमुख दीपक दर्शन दुख खोवे जय भैरव देवा। तेल चटकी दंधी मिश्रित भाषा वाली तेरी, कृपा कीजिए भैरव करिए नहीं देरी। ओम जय भैरव देवा। पाँव में घुंघरू बाजत अरु डमरू दमकावत, बटुक नाथ बन बालक जल मन हर्षावत जय भैरव देवा। बटुक नाथ जी की आरती जो कोई नर गावी, कहे धर निधर नर मन वांछित फल पावे जय भैरव देवा। ओम जय भैरव देवा। प्रेम से बोलिए काल भैरव देव की जय। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाने से मैं आप तक नित्य नई नई कथाएं पहुंचा सकूंगी।